अक्सर देखे होंगे इस भारत देश में कि बलि प्रथा से लेकर जितने भी हैं दासी प्रथा, हर तरह से प्रथा इस भारत देश में लागू था। लेकिन जब संविधान 26 जनवरी 1950 का जब भारत देश में लागू हुआ, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उसमें सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता का सबका अधिकार दिया। और ख़ास करके जो जब मौलिक अधिकार दिया, वैसे ही मौलिक अधिकार लागू होने के बाद सभी को हर तरह से मिलने का शुरू हो गया। लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ से चांद पर भी जाने का काम होने लगा। लेकिन जैसे जैसे मशीनरी और जैसे जैसे साइंस की दुनिया विकसित हुआ, लेकिन एक नज़र ना सफाई कर्मी की ओर ना ध्यान देकर सफाई कर्मी के आज तक कई तरह से मौत होने लगा है। सफाई कर्मी जो उसमें आज भी सफाई कर्मी हाथ से मैला उठाने के लिए मजबूर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अभी जजमेंट आया है कि सफाई कर्मी के हित में आखिर कौन सा अधिकार है। आइए एक झलक हम पढ़ के बताएंगे, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। फिर सफाई में मौत पर सरकार को देना होगा 30 लाख मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लिखा हुआ है, देश के सिविल सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर गंभीर रूप अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को मरने वाले के स्वजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा, ध्यान रहे, हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए। आज भी कहीं ना कहीं हाथ से मैला उठाने के लिए मजबूर है सफाई कर्मी लोग, और उनके लिए अभी तक भी पोशाक और मशीनरी भी बनाया नहीं गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर लताड़ा है। आगे लिखा हुआ है, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि शिविर की सफाई के दौरान अस्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों की न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। फैसला सुनते ही जस्टिस भट्ट ने कहा कि यदि सफाई कर्मी अन्य दिव्यांगता से ग्रस्त है तो अधिकारियों को 10 लाख रुपए तक का भुगतान करना होगा। अदालत ने कई निर्देश जारी किए जिन्होंने पढ़ा नहीं गया। पीठ ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, और इसके अलावा उच्च न्यायालयों को शिविर से होने वाली मौतों से संबंधित मामले की निगरानी करने से ना रोका जाए। यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया है। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा करें। जनहित आदेश होता है क्या है कि जब जन के विरुद्ध में कई तरह से फैसला आती है तो जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी आप आवेदन कर सकते हैं और आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। जुलाई 2022 में लोकसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हुई, जिनमें 40% मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुई। इस तरह का अक्सर सफाई कर्मी के साथ नाइंसाफ़ी होते आ रहा है सदियों से। जो इस तरह जो कुप्रथा चलते आ रहा है, इस कुप्रथा को जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। और जितने भी जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कड़ी से कड़ी कदम उठाकर उनके जो पोशाक होता है, सफाई कर्मियों का पोशाक को मुहैया कराना चाहिए। लेकिन अभी भी जो है, जब मनुवाद सरकार जब सत्ता पर बैठा तो संविधान को अवहेलना करते हुए, संविधान को उल्लंघन करते हुए उनके मौलिक अधिकारों को भी अक्सर हनन करने का काम किया गया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो बयान दिया हुआ है, आदेश दिया है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, जो सफाई कर्मी का मौत होने पर 30 लाख रुपए उसे मुआवजा देना चाहिए। ये इस विषय में आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो आदेश दिया है, सही किया या गलत? सफाई कर्मियों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, इसका भी हम हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना विचार रखें। चूँकि बाबा साहेब ने कहा है, जब बोल नहीं सकते तो लिखो, जब लिख नहीं सकते तो लड़ो। और आज के समय में बिना लड़े अपना अधिकार कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो इस बहुजन मीडिया है, इस बहुजन मीडिया में हर एक तरह से आपके छोटे बड़े मुद्दे, सामाजिक मुद्दे से लेकर, संविधान से लेकर
और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं जो समाज में चलाई जाती है, हर तरह से टॉपिक लेके आपके बीच में आते रहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें और लाइक करके अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।